हेलो स्टूडेंट्स। अब से पहले की हिंदी की वीडियोस में मैंने आपको हिंदी गद्य के जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं उन सब की तैयारी करा दी। अगर आप लोग उन हिंदी के गद्य के जीवन परिचयों की तैयारी कर लेते हैं तो आपको हिंदी गद्य के जीवन परिचयों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको हिंदी काव्य के जो मुख्य इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा काव्य परिचय हो जाए। काव्य का मतलब आप जानते होंगे शायद क्या होता है। काव्य का मतलब होता है कि जिन वाक्यांशों को गाने के योग्य समझा जाए या गाने के जिन वाक्यों में लय वगैरह होती है तो वो क्या कहते हैं, अपने काव्य कहलाते हैं। अब काव्य के जो अपने हिंदी काव्य में जो अपने पाठ हैं वो पुरानी किताब में 12 हैं और नई किताबों में शायद एक आध तो और ज़्यादा हैं। तो लेकिन मैंने पुरानी किताब से लिखे हैं ये, तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से पाठ हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है क्रम संख्या, मतलब जितने भी यहाँ पे अपने क्रम संख्या है पाठों की। पाठ का नाम है अपना, मतलब कविताओं का नाम है, या इसके बाद में लिखा मैंने रचयिताकार का नाम, मतलब जिन्होंने इनकी रचना की है। जैसे कि अपने हिंदी काव्य में सबसे पहला पाठ है अपना पद। उसके जो कवि हैं, जो रचयिताकार हैं, वो कौन है, अपने सूरदास जी हैं। उसके बाद अगला पाठ है अपना धनुष भंग वन पत्थर। इनके जो अपने कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तीसरा है सवेये कवित्व, इसके जो कवि हैं अपने रसखान जी हैं। चौथा है भक्ति नीति, इनके कवि हैं बिहारी लाल। पांचवा है चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, इसके हैं सुमित्रानंदन पंत जी। छठा है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, जो इनकी कवयित्री हैं अपनी, वो कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। और अगला है अपना स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी। पुष्प की अभिलाषा जवानी माखन लाल चतुर्वेदी। झांसी की रानी समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान। बड़ा केला त्रिलोचन। नदी केदारनाथ सिंह। युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत अशोक वाजपेयी। ये अपने पाठ हैं पुरानी किताब में। आपकी शायद नई किताब होगी तो उसमें एक दो पाठ ज़्यादा दिए गए हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं मेरे हिसाब से, बल्कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सारा जो पेपरों में हमेशा पूछा जाते हैं उस आधार पर मैंने आपको जीवन परिचय इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो जिसमें एक अपने सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं 2, तीसरे रसखान जी हैं, चौथा मेरे जो निगाह में है, जो मैं पाठ को देखता हूँ, तो महादेवी वर्मा जी हैं, और एक अपने बिहारी लाल भी हैं। ये 5 जीवन परिचय मेरे जो अध्ययन किया है मैंने पेपरों का, उनके अनुसार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं। इन 5 जीवन परिचयों में से हमेशा एक जीवन परिचय या 2 जीवन परिचय आते ही आते हैं। अगर आप इन 5 जीवन परिचयों की तैयारी कर लेते हैं तो आप हिंदी काव्य के जीवन परिचयों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपकी हिंदी के काव्य के जीवन परिचय भी तैयार हो जाएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सूरदास जी का जब जीवन परिचय पेपर में लिख कर आएँ तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करके आएँ। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपके स्कूल के अध्यापक ने बताया है आप उसके अनुसार, या आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उस तरीके के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये तरीका बहुत बेस्ट है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जीवन परिचय के जो नंबर हैं वो आपके नहीं कटेंगे। तो आप इस तरीके से सूरदास जी का जन्म देखिए कब हुआ, 1478 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1583 में हुई। अब हमने यहाँ पे सबसे मुख्य पहली हेडिंग जो है अपनी जीवन परिचय है वो देख दिया, और यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को रुनकता नामक ग्राम में रामदास जी के घर पर हुआ था। देखिए इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, 1478 में हुआ है। आप इस 1478 को जो है थोड़ा काले पेन से लिख लेंगे पेपर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1478 को हुआ, और किस कहाँ पर
किसके घर पर हुआ? रामदास जी के घर पर हुआ। ठीक है, मतलब इनके पंडित रामदास जी जो हैं इनके पिताजी हैं। अब पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान मानते हैं वो रुन्नकता नामक ग्राम मानते हैं, और कुछ विद्वान जो हैं इनके इस कथन से संतुष्ट नहीं हुए, नहीं माने। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म जो हुआ सूरदास जी का सीही नामक स्थान में हुआ। तो यहाँ पर लिखा कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गौघाट आए। और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। मतलब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गौघाट आए या गए, और उन्हें स्वरचित मतलब खुद के द्वारा रचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने तभी सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभ आचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास दीनता के पद गाया करते थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले दीनता के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। मतलब कृष्ण की लीला को गाने लगे। जो कृष्ण की जो लीला है, जो भी बात जीवन है, उसकी बातें करने लगे, गाना उसका गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583, थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलत दिख रहा होगा कि 1583 है, याद रखना 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर 3 लिखी हैं, मुझे 3 ही मिल पाई हैं। आपको ज़्यादा मिले आप ज़्यादा तैयार कर लेना, लेकिन पेपर में 2 लिख कर आनी अनिवार्य है। ये वाली हेडिंग भी आपको, ये जो मृत्यु इनकी, ये भी ब्लैक से लिख कर आनी है। रचना सूरदास जी की प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है सूर सारावली, नंबर 2 है पहली सूर सागर है, दूसरी सूर सारावली है, तीसरी साहित्य लहरी है। आप क्रम चाहे तो इधर उधर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 2 पेपर में लिख कर आनी जरूर है। और ये जीवन परिचय मैंने बहुत सरल भाषा में सही करके लिखा है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। और मैं इसके बाद आपको जितने इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताएं उससे आगे के जीवन परिचय भी आपको मैं लिखवा दूंगा, आप उनकी तैयारी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।